डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर विनोद रेड्डी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माय फिजिक्स क्लासरूम। हम इस वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस कवर करेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, the position vectors of points A, B, C and D are A is equals to 3i plus 4j plus 5k। वेक्टर B की वैल्यू दिया है 4i plus 5j plus 6k और वेक्टर C की वैल्यू है 7i plus 9j plus 3k एंड वेक्टर D 4i plus 6j। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स A, B एंड सी डी आर। तो हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यू यहाँ पे दिया है ए बी सी डी। अब उनके बेसिस पे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा ए बी और सी डी। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सर ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए ए बी ओके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने थ्योरी में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। इट्स अ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यूज क्या है, इट्स अ 4i प्लस 5j प्लस 6k और ए वेक्टर की वैल्यूज क्या है 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है 4, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है 3। 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू i। उसी तरह 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू j। उसी तरह 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू k। सो यहाँ पे फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें मिल चुका है विच इज इक्वल्स टू ए बी और उसकी वैल्यू कितना है i प्लस j प्लस k। ओके, अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं सी डी। तो सी डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू डी पोजीशन वेक्टर माइनस सी पोजीशन वेक्टर विच इज इक्वल्स टू, अब डी में से हमें सी को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो आई की कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे कितना है 4। 4 माइनस 7 इट्स अ माइनस 3i। उसके बाद 6j અને 6 माइनस 9 which is equals to माइनस 3j। अब यहाँ पे k का कोएफिशिएंट नहीं है, जीरो लेंगे हम। ओके, 0 माइनस 3 इट्स अ माइनस 3k, माइनस 3k। ओके, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सी डी। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो सी डी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इट इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस j प्लस k। अब यहाँ पे दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ध्यान से देखिएगा। तो ये जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए बी, इसकी वैल्यू आ चुका था i प्लस j प्लस k और सेकंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो भी है इसकी भी वैल्यू i प्लस j प्लस k इसी फॉर्म में है लेकिन उसको मल्टीप्लाई किया है माइनस 3 से। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन जो भी होंगे ओके वो कैसे होना चाहिए, यहां पे निगेटिव है और i प्लस जे प्लस के इसमें भी है, i प्लस जे प्लस के इसमें भी है। तो ये दोनों के दोनों वेक्टर कोलीनियर होंगे। अब कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं ये भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। दिस टू वेक्टर्स ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर कोलीनियर वेक्टर्स, वो एक ही लाइन में आएंगे लेकिन दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट होंगे और ये डायरेक्शन कौन बता रहा है यहाँ पे माइनस। ओके, ये जो भी माइनस है इट गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट ये जो भी सी डी वेक्टर है ये इसके अपोजिट है। अब दोनों वेक्टर कोलिनियर है लेकिन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक वेक्टर इस तरीके से होगा, मान के चलिए कि दिस इज द ए बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर होगा इस तरीके से। ओके, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वेक्टर, तो दिस इज अ सी डी वेक्टर और माइनस होने की वजह से
अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, सो ये 3 उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और दिस इज द ए बी वेक्टर, दिस इज द सी डी वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर्स जो भी होंगे दे आर द एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके, एंटी पैरेलल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एंटी पैरेलल। क्या वो परपेंडिकुलर होंगे? नहीं। क्या वो एक ही डायरेक्शन में है पैरेलल? नहीं, एंटी पैरेलल है। इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60? नहीं सर, इन दोनों में एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2i and 2j. What is the area of the parallelogram? सर, हमने थ्योरी में पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है और द बेसिस ऑफ इट्स डायगोनल, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मान के चलिए कि फर्स्ट डायगोनल जो है इट्स अ वेक्टर ए, और सेकंड डायगोनल जो भी है इट्स अ वेक्टर बी। अगर यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वन, और यहाँ पे दिस वन इज अ फर्स्ट डायगोनल, दिस वन इज अ सेकंड डायगोनल। अगर मैं इस डायगोनल को ए वेक्टर कंसीडर करता हूं, ओके, और इस डायगोनल को मैं अगर बी वेक्टर कंसीडर करता हूं, तो जो भी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा सॉरी, जो भी एरिया होगा, एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम, इट इज इक्वल्स टू 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट का, ओके, ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूला हमने देखा था, 1/2 इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमने थ्योरी में ऑलरेडी लर्न किया था। ओके, अब वेक्टर ए की वैल्यू हम ये लेंगे, वेक्टर बी की वैल्यू हम ए लेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2, ओके, इंटू ट्वाइस आई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद द ट्वाइस जे। अब मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूं। सो 1/2, 2 को कॉमन निकाल लिया, बाहर आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा है? इट्स अ आई प्लस जे, आई क्रॉस जे, नॉट प्लस, आई क्रॉस जे। अब सर यहाँ पे आपको एक सर्कल इमेजिन करना है। दिस इज अ आई, दिस वन इज अ जे, दिस वन इज अ के, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे है, तो जो भी आउटपुट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट के बाद, इट शुड बी के। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू, ये दोनों कट गए, ओके, दिस इज इक्वल्स टू के। तो इस तरीके से इसका जो भी आंसर आ रहा है इट्स अ के। अब कितना यूनिट आएगा? तो यहाँ पे आंसर है इट्स अ, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे हम कॉमन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, ओके, 2 इंटू 2 4 होगा, 4 होगा, तो ये बचेगा क्या? 2k। सो इसका आंसर आता है 2 यूनिट्स। ओके, 2 यूनिट्स। तो फाइनल आंसर है 2 यूनिट्स, उसका मैग्नीट्यूड होगा। ओके, के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड कितना है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन p प्लस क्यू एंड p क्रॉस क्यू? सर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। p प्लस क्यू और p क्रॉस क्यू। अब हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, अगर दो वेक्टर्स हम कंसिडर करते हैं लाइक दिस वन, दिस इज अ p वेक्टर, दिस वन इज अ q वेक्टर। ओके, अब सर यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, और बहुत ही कॉमन सेंस यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा कि p प्लस क्यू का डायरेक्शन क्या होता है। सो p प्लस क्यू जो भी वेक्टर है, यानी रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, वो होता है इन दिस डायरेक्शन, उसी प्लेन में होता है। दिस इज द p प्लस क्यू, ओके, दिस इज द p प्लस क्यू वेक्टर। वो उसी प्लेन में है जिस प्लेन में p और q वेक्टर्स है। अब सर अगर हम दूसरा लेते हैं कि p क्रॉस q, अगर इन्हीं दो वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, तो इनका डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन शुड बी perpendicular to this plane in which p and q are present। p और q जिस प्लेन में है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इन अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड थंब रूल। तो
P क्रॉस Q करते हैं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द P क्रॉस Q. अब P क्रॉस Q ये आ गया आपका और P प्लस Q ये आ गया है, तो इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री. तो 90 डिग्री है तो इट्स अ पाई बाय 2 इज अ करेक्ट आंसर. अब कमेंट्स में आपको ये बताना है कि P माइनस Q का डायरेक्शन क्या होगा, वेदर इट इज बिलो P और अबोव P. ओके, P माइनस Q का डायरेक्शन क्या होगा, थियरी में हमने देखा था P माइनस Q का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये आपको कमेंट्स में बताना है. क्या वो P के ऊपर आएगा कि P के नीचे आएगा. ओके, तो इसके बारे में आपको कमेंट्स में बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर्स. ओके, यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हैं. अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम मान के चलते हैं दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द सेकंड वेक्टर. उन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहले वो हमें एनालिसिस करना है. क्या पूछा है सर, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर. ठीक है, हम यूनिट वेक्टर बाद में कर लेंगे. अब किस वेक्टर की बात यहाँ पे हो रही है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर्स. तो इस वेक्टर को अगर हम ए कंसिडर करते हैं और इस वेक्टर को हम अगर बी कंसिडर करते हैं, तो जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है, उस प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है सर, इट शुड बी ए क्रॉस बी. ओके, तो सबसे पहले हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तब जाके हमें एक वेक्टर मिलेगा जो कि इसी के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा. बाद में उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहां पे हम ए क्रॉस बी कर लेते हैं. दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी. तो ए क्रॉस बी कितना आएगा सर, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट आई जे के. ओके, उसके बाद फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर है, तो उसके जो भी कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख देंगे हम 2 2 -1. बहुत ही केयरफुली लिखना है आपको. उसके बाद सेकंड वेक्टर के जो भी कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ पे लिख देते हैं 6 -3 +2. माइनस जो भी रहेगा उसको एज इट इज लिखना है हमें. ओके, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा सर, ये आई इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 4 -3 into -1 become a +3 -3. ओके, 4 -3 माइनस जे लेते हैं हम, हाँ सेकंड ब्रैकेट. अब इन दोनों का तो 4 -6 माइनस माइनस बिकम प्लस, तो देयरफॉर 4 + 6. ये बहुत ही केयरफुली से आपको ये करना है. ओके, उसके बाद प्लस के इनटू, हाँ -6 माइनस कितना आएगा सर, 12 -12. ओके, ये 12 आता है, तो दिस मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन, ओके, ये मल्टीप्लाई करके माइनस में ये हमें ये करना है, तो दिस वन. सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा सर, आई. यहाँ पे कितना आएगा सर, -10j. यहाँ पे कितना आएगा सर, -18k. ओके, तो A क्रॉस B हमें मिल चुका है विच इज इक्वल्स टू I -10j -18k. अब इसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसी मैग्नीट्यूड से हमें उस वेक्टर को डिवाइड करना होगा, तब जाके हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा. सो A क्रॉस B की वैल्यू कितना आ चुका है, सो A क्रॉस B की वैल्यू आ चुका है विच इज इक्वल्स टू I -10j -18k. ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस बी का. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ओके, अंडर रूट ऑफ, हाँ 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस ये कितना आएगा सर 324, 18 का स्क्वायर. ओके, अब यहां पे दिस इज इक्वल्स टू 425. इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 17.
दिस इज इक्वल्स टू 5 √17. ओके, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. अब उस वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना है. ओके, मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये आ गया, और वेक्टर कौन सा है सर, ये आ गया. अब यूनिट वेक्टर को हम यहां पे लिखते हैं. सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b. अब a क्रॉस b कितना है, इट्स अ I -10j -18k अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है, इट्स अ 5 √17, 5 √17. सो ये आंसर हमारा आ रहा है. ओके, दिस इज द आंसर. अब ये आंसर कौन सा है, देखिए यहाँ पे प्लस है, सभी में तो 5 √17 है. ओके, यहाँ पे प्लस है, ये नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है, ये नहीं होगा. ओके, सो I -10j -18k, I -10j -18k अपॉन 5 √17. So this is a correct answer. Next question. The position of a particle is given by R is equals to I plus twice j minus k, and momentum P is equals to 3I plus 4j minus twice k. Okay, पोजिशन वेक्टर दिया है, मोमेंटम दिया है. द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू. एंगुलर मोमेंटम किसको परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस को होगा कि वाई एक्सिस को होगा कि जेड एक्सिस को होगा कि लाइन एट इक्वल एंगल्स टू ऑल 3 एक्सिस. ओके, देखते हैं. तो सबसे पहले हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो एंगुलर मोमेंटम किसे दिखाते हैं सर, एंगुलर मोमेंटम हम दिखाते हैं एल वेक्टर से. लीनियर मोमेंटम को हम पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब प्रॉब्लम ऐसा आता है कि जब स्टूडेंट को फॉर्मूला तो याद रहता है, कैसे, देखिए L इज इक्वल टू, कोई स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकता है, इज इक्वल टू P क्रॉस R. कोई स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकता है कि L इज इक्वल टू R क्रॉस P. सर ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो भी है ये डिफरेंट है क्योंकि R क्रॉस P करते हो और P क्रॉस R करते हो तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा. तो इसलिए वेक्टर्स में या पूरे फिजिक्स में पहला कौन सा है वेक्टर और किसको किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं ये पता होना ही चाहिए. इसका सही फॉर्मूला जो भी है इट्स अ सेकंड वन. सो L इज इक्वल टू R क्रॉस P. ओके, अब R की वैल्यू दिया है, P की वैल्यू दिया है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है. तो हम यहाँ पे इजीली डिटरमिनेंट का हेल्प लेके कर सकते हैं. तो कैसे करना है, देखिए सर, इट्स अ L वेक्टर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट, हाँ, I J K. सबसे पहला कौन सा वेक्टर आएगा, R, और R के कोएफिशिएंट्स कितने हैं, 1 2 -1, 1 2 -1. J के P के कोएफिशिएंट्स कितने हैं सर, 3 4 -2, 3 4 -2. ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले I, अब डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है ये हमने देखा था, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं. सो यहां कितना आएगा, -4, माइनस माइनस बिकम अ प्लस, देयरफॉर इट्स अ +4, -j -2, माइनस माइनस बिकम अ प्लस, +3 प्लस k इंटू 4 -6, 4 -6. ओके, अब यहाँ पे I का जो भी कोएफिशिएंट है वो 0 है, I का जो भी कोएफिशिएंट है वो 0 है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे. तो माइनस ये कितना आएगा सर, इट बिकम अ 1 इंटू माइनस j माइनस ट्वाइस के. ओके, -j -2k, ये वेक्टर आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम का.
अब सर थोड़ा इस वेक्टर के ऊपर फोकस कीजिए। कौन सा वेक्टर, मैं यहां पे लिखता हूं। सो एल is equals to and angular momentum is equals to minus j minus twice k, माइनस जे माइनस ट्वाइस के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स अ जेड एक्सिस। जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स अ वाई एक्सिस। तो ये जो भी वेक्टर है, हमने वेक्टर्स को टू डायमेंशनली थ्री डायमेंशनली ड्रॉ किया था। अब ये जो भी वेक्टर है सर, ये वेक्टर कौन से प्लेन में आता है? ये वेक्टर जो भी है इट इज इन अ वाई एंड जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में आ रहा है। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस, दिस वन इज अ जेड एक्सिस। ओके, जेड एक्सिस कुछ इस तरीके का होगा, जेड एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये जो भी वेक्टर है एल वेक्टर, ये कौन से प्लेन में आ रहा है? वाई जेड प्लेन में। ओके, वाई जेड प्लेन में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अगर वो वाई जेड प्लेन में आ रहा है वेक्टर, तो वो वेक्टर किसको परपेंडिकुलर होगा? एक्स एक्सिस को। सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। फिजिक्स में हमें बहुत सारे कंसेप्ट को इमेजिन करना पड़ता है, स्पेशली वेक्टर्स हम जब स्टडी कर रहे हैं तो उनके डायरेक्शंस को हमें इमेजिन करना पड़ता है। और किस टाइप से इमेजिन कर सकते हैं, ये हमने थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस किया था। कोई भी वेक्टरों को हम उसको टू डायमेंशनली थ्री डायमेंशनली अच्छी तरह से इमेजिन कर सकते हैं। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर जो भी है इट्स अ एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद द a माइनस बी इज। ओके, तो यहां पे कितना आना चाहिए देखते हैं। तो a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद द a माइनस बी, इसको एज इट इज हम यहां पे लिख लेंगे। सो a क्रॉस सॉरी a प्लस बी है, a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद द a माइनस बी। अब इसकी वैल्यू कितना होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते वक्त क्रॉस प्रोडक्ट है, तो a को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद b को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, b को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को जब a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और कौन सा प्रोडक्ट है सर? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहां पे सबसे पहले हम लिख ही लेते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो a क्रॉस a, फर्स्ट आ गया ब्रैकेट। ओके, अब प्लस प्लस b सॉरी a क्रॉस b, a क्रॉस जब b करेंगे हम, तो यहां पे माइनस आ रहा है, तो ये माइनस में आएगा। सो दिस इज द माइनस b क्रॉस a, सॉरी माइनस a क्रॉस b, a क्रॉस b। ओके, उसके बाद प्लस b क्रॉस a, प्लस b क्रॉस a, उसके बाद b क्रॉस b माइनस b क्रॉस b। अब सर हमें क्रॉस प्रोडक्ट में एक की पॉइंट में स्टडी किया था कि कोई भी वेक्टर, अगर उसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर से लेते हैं, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा? जीरो बनेगा। अगर जीरो बनता है तो साइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा। सो देयरफॉर इसकी वैल्यू आ जाएगा जीरो। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू जीरो, और उसी तरह बी क्रॉस बी की वैल्यू भी जीरो आ जाएगा। तो अब क्या बचा है सर यहाँ पे? माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए। हमने ये भी देखा था अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, तो ए क्रॉस बी लेते हैं तो उसका डायरेक्शन ऐसे आएगा, और बी क्रॉस ए लेते हैं तो उसका डायरेक्शन अपोजिट आता है। सो वी कैन राइट हियर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन, और वो प्रॉपर्टी भी है क्रॉस प्रोडक्ट की कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। ओके, ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। तो यहां पे अने ए क्रॉस बी इज एंटी पैरेलल विद द बी क्रॉस ए। अगर माइनस लेते तो दोनों पैरेलल कर दिए,
तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, यानी माइनस बी क्रॉस ए की जगह पे ए क्रॉस बी, या ए क्रॉस बी की जगह पे ये लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब माइनस यहाँ पे ले लेंगे, प्लस यहाँ पे लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए। So this is equals to 2 times of B cross A. तो मेरे ख्याल से this option is here. Option D is correct one. ये सही आंसर है। Next question. When A dot B is equals to minus of magnitude of first vector into magnitude of second vector, then ओके बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सर मुझे बताइए ए डॉट बी, दो वेक्टर्स ले रहे हैं ए डॉट बी, तो इनका आंसर कितना आता है, इनका फॉर्मूला क्या आता है? सो फॉर्मूला आता है सो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। लेकिन ये एक्चुअल फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, लेकिन यहां पे क्या दिया है? सो इट इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए बी। ओके, ए डॉट बी की वैल्यू माइनस ए बी दिया है, सो ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा सर? यहां पे हो जाएगा ए बी बी कैंसिल आउट हो गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ चुका है यहाँ पे? -1। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1 आ चुका है। ओके, अब कॉस थीटा की वैल्यू -1 आ चुका है, तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए सर? 180 डिग्री होना चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू अगर -1 आता है तो थीटा की वैल्यू होना चाहिए 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है तो दो वेक्टर में का एंगल 180 डिग्री है, दो वेक्टर में का एंगल अगर 180 डिग्री है, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, इन दोनों में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, क्या ऑप्शन से देखते हैं। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, नहीं हो सकता। ए एंड बी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, नहीं हो सकता। ए एंड बी एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, 100% हो सकता है। ए एंड बी कैन एक्ट इन एनी डायरेक्शन, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a cross b is equals to under root of root 3 of a dot b, then the value of a plus b is, okay, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है इसके बेसिस पे हमें सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करना होगा, और एंगल फाइंड आउट करने के बाद हमें एडिशन का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। ओके, सो लेट अस ट्राई। क्या दिया है? ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी। अब ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है? हाँ, इट्स अ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा। ओके, इसकी वैल्यू हो गया ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 को एज इट इज लिखेंगे, और ए डॉट बी की वैल्यू कितना आता है फॉर्मूला? सो इट्स अ ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। सर बहुत ही इजी हो गया ये तो। हाँ, सो ए कैंसल आउट और ए बी कैंसिल हो गए। साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। अब साइन थीटा जो भी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, which is equals to √3, which is equals to √3. Okay, tan theta is equals to √3, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इट्स अ 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आता है यहाँ पे 60 डिग्री। आपको एंगल्स tan साइन कॉस इनके जो भी चार्ट है, हर एंगल का कितना वैल्यू होता है वो पता होना ही चाहिए। सबसे पहले तो वो याद कर लो, रट लो उसको। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। वेरी गुड। चलो अब a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पे a प्लस बी, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है, इट इज इक्वल टू, वी नो द फॉर्मूला, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हाँ, ए स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे प्लस ट्वाइस ए बी।
अब cos ऑफ 60, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ चुका है, अब cos ऑफ 60 कितना होता है सर? 1/2 होता है, so into 1/2, so this 2 get cancelled, so this is remaining is under root of a square plus b square प्लस ए बी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टू द पावर 1/2, टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर? डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A force F is equals to 3I plus CJ plus 2K. ओके, C की वैल्यू शायद फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल causes a displacement S is equals to minus 4I plus 2J minus 3K in its own direction. Okay, the work done is 6 joule. वर्क डन की वैल्यू कितना दिया है? 6 जूल। देन द वैल्यू ऑफ C will be, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। एफ डॉट एस, एफ की वैल्यू पता है कितना है सर? एफ की वैल्यू इट्स अ 3I प्लस C इंटू जे प्लस 2 इंटू के, डॉट प्रोडक्ट विद द डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिया है -4I प्लस twice j minus 3k. ओके, सो जो भी वर्क डन है इसकी वैल्यू दिया है 6 जूल, सो देयरफॉर 6 इज इक्वल्स टू, अब I के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो -4 इंटू 3 -12, यहां पे C है, यहां पे 2 है, तो प्लस ट्वाइस C, के का कोएफिशिएंट देखिए -3 इंटू 2 -6, ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू -12 -6, ये हो जाएंगे -18 प्लस ट्वाइस C, -18 को इस साइड अगर लाते हैं तो प्लस में आ जाएगा, 6 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 24 इज इक्वल्स टू ट्वाइस C, तो यहां पे C की वैल्यू कितना निकल के आएगा? C इज इक्वल्स टू 12, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो, या लास्ट क्वेश्चन। 3 वेक्टर्स A, B, C satisfied the relation A dot B is equals to 0। सर डॉट प्रोडक्ट कब जीरो आता है? डॉट प्रोडक्ट कब जीरो आता है? अगर दो वेक्टर्स एक में को परपेंडिकुलर है तो उस वक्त उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, ये प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पे A और B वेक्टर ये दोनों एक में को परपेंडिकुलर है, उसी तरह ये दोनों वेक्टर एक में को परपेंडिकुलर है, AC। द वेक्टर्स A इज पैरेलल टू, वेक्टर A इज पैरेलल टू, अब A वेक्टर B को परपेंडिकुलर है, A वेक्टर C को भी परपेंडिकुलर है, ओके। तो अब यहां पे A वेक्टर किसको पैरेलल होना चाहिए? किसको पैरेलल होना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो भी है ऑप्शन डी रहेगा। कैसे? देखिएगा, यहां पे एक प्लेन कंसिडर करते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस है, ओके, ये जेड एक्सिस है। अब मान के चलिए कि along x axis या along in that xy plane, तो दो वेक्टर्स है, एक है वेक्टर C और दूसरा है वेक्टर B, ऐसे दो वेक्टर्स है, ओके। और ये जो भी वेक्टर है इसको हम फिलहाल कंसिडर नहीं करते। अब C वेक्टर और B वेक्टर एक ही प्लेन में है, अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हो, तो उसका डायरेक्शन क्या आना चाहिए सर? जेड एक्सिस। B क्रॉस C, ओके, या C क्रॉस B लेता हूं तो इस प्लेन को वो परपेंडिकुलर आएगा, इस प्लेन को वो परपेंडिकुलर आएगा। अब A वेक्टर जो भी है वो भी C को परपेंडिकुलर है और B को परपेंडिकुलर है, B क्रॉस B भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है,
मीन्स जो भी डायरेक्शन बी क्रॉस सी का होगा वही डायरेक्शन यानी उसी डायरेक्शन में ए बी रहेगा वेक्टर। सो ये दोनों वेक्टर्स जो भी है एक में को पैरेलल होंगे। तो ये था आखिरी क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। आपने देखा है कि हर एक एमसीक्यूज डिफरेंट टाइप्स का है। अगर इस टाइप के एमसीक्यूज अब अगर आते हैं एग्जाम में तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज है जिनको आपको सॉल्व करना है। ओके, वो एक वेबसाइट की लिंक है, उस वेबसाइट को हमने ही डेवलप किया है। इट्स अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके और हायर लेवल के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मच, बाय बाय।